हर हर महादेव। जय माँ। तांत्रिक महातीर्थ कामाख्या भारत के पूर्वोत्तर में कामरूप यानी कि असम की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित कामाख्या तांत्रिकों का महातीर्थ है। यह कठिन से कठिन तांत्रिक साधना शीघ्र फलीभूत होती है, क्योंकि माँ काली यहाँ सदैव निवास करती हैं। जो भी इनका दर्शन व पूजन करता है, उनकी सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भारत की भूमि तीर्थों की भूमि है। इसकी माटी में सर्वत्र देव शक्ति, धर्म और संस्कृति की सुगंध बिखरी हुई है। भारत के गांव-गांव और नगर-नगर में देवी देवताओं के मंदिर एवं जो पूजा उपासना स्थल हैं, इनके प्रत्येक प्रदेश में किसी न किसी इष्ट का प्रभुत्व एवं महिमा का ध्वज जो है वो फहराता रहता है। अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत तीर्थों का ही देश है। इन तीर्थ स्थलों में हमारी संस्कृति और दर्शन का ध्वज हिमहास सा गौरव विद्वान है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी सभ्यता एक संस्कृति सुरक्षित है। प्राय प्रत्येक बस्ती में आपको एक देवी का मंदिर अवश्य मिलेगा। वास्तव में ये देवी मंदिर मातृत्व मंदिर या मातृ तीर्थ हैं। ये प्राणी मात्र के कल्याण के प्रतीक हैं, उनके पाप का शमन करते हैं। देवी भागवत पुराण में इसकी महिमा का उल्लेख भी किया गया है कि भारत भूमि में जितने भी देवी स्थान हैं, उनके दर्शन मात्र से ही तथा यहाँ के नियम पूर्वक निवास करने से ही मनुष्य के सभी पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। भारत में 108 ऐसे तीर्थ हैं जो माँ शक्तिपीठ के जो महातीर्थ के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी एकमेव माता के रूप के को ही दर्शाते हैं। इन्हीं महातीर्थों में से एक महातीर्थ है कामाख्या धाम। तंत्र शास्त्र बताते हैं कि कामाख्या महापीठ तांत्रिकों का महातीर्थ है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है कि शक्ति ने स्वयं शिव से योनि रूपाया कामाख्या देवा स्वरूपम अर्थात योनि रूपा कामाख्या देवी के स्वरूप के बारे में पूछा था। प्रभु आप इसी धर्मों के ज्ञाता हैं, सभी विद्याओं के स्वामी हैं, सभी आगमों के प्रकाशक और सदैव आनंदमय हृदय वाले हैं। हे देव, मैंने सुना है कि आपकी ही कृपा से समस्त तंत्रों, सभी प्रकार की साधनाओं और सब प्रकार की विद्याओं की जो उपासना का फल मिलता है। आपको श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो तंत्र ज्ञात हो, उसके बारे में बताइए। तब भगवान शिव ने बताया था कि योनि रूपा महाविद्या कामाख्या वरदायिनी अर्थात वरदायिनी महामाया कामाख्या योनि रूपा है। यह नित्य है, वर और आनंददात्री है तथा महान ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। यह सबकी जननी और रक्षा करने वाली है। यह सदैव स्थूल एवं सूक्ष्म सभी की मूलभूत शक्ति स्वरूपा कल्याणकारी है। मैं उन्हीं महाविद्या विराट स्वरूपा कामाख्या का तंत्र बताता हूँ। तो शक्ति ने भगवान शिव की आंखों में देखा और भाव ऐसा था मानो आंखें कह रही हों कि प्रभु आप बताइए, मैं सुनने को तत्पर हूँ। तब भगवान शिव ने तब कहना प्रारंभ कर दिया। समूचे विश्व में साधक लोग जिस विधि और सिद्धियों को साधना के द्वारा प्राप्त करते हैं, उन सभी विद्याओं के क्षेत्र में एकमात्र कामाख्या ही अभीष्ट फल प्रदायिनी है। प्रायः जो मनुष्य कामाख्या के प्रति उदासीन रहता है, वो तीनों लोकों में निंदित होता है, क्योंकि एकमात्र जो महामाया कामाख्या को छोड़कर अन्य कोई भी सिद्धि रूपी संपदा प्रदान करने में सक्षम नहीं है। कामाख्या सदैव धर्म एवं अधर्म जो अर्थ स्वरूपा है। कामाख्या काम और मोक्ष स्वरूपा है। कामाख्या ही निर्वाण, मुक्ति और कामाख्या का सायुज्य प्रमुक्ति कही गई है। कामाख्या ही सालोक्य और सारूपम स्वरूपा है। कामाख्या ही श्रेष्ठ गति से भगवान शिव ने आगे बताते हैं कि हे देवी, ब्रह्म तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, चंद्र तत्व या समस्त देवताओं के देव तत्व जिस शक्ति में निहित है,
वही काम रूपिणी कामाख्या है। सभी देवताओं का जो लौकिक वाक्य है वही कामाख्या है। महाविद्या रूपिणी सभी महादेवियाँ कामाख्या की ही प्रतीक हैं। हे प्रिय, अपने हृदय में ध्यान कर उन सबको स्वयं देख लो। तीनों लोकों में कामाख्या के अतिरिक्त कोई नहीं है। तंत्रादि में लाखों करोड़ों महाविद्याएं वर्णित हैं। हे देवी, उन सब में श्रेष्ठ षोडशी ही मानी गई है। जिस प्रकार चंद्रमा की कांति प्रकट होती है, फिर लुप्त हो जाती है और पुनः प्रकट हो जाती है, इसी प्रकार स्थावर और जंगम तथा नित्य और अनित्य जो कुछ भी है, यह सब कामाख्या के बिना उत्पन्न नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। कामाख्या पीठ, शक्ति पीठ के बारे में अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख है कि योनि पीठ कामगिरी कामाख्या यत्र देवता उन्मानंदो भैरव। पौराणिक मान्यता है कि दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव की निंदा सुनकर जब सती ने गलानी की तो पश्चात और क्रोध और योना अग्नि में, जो योगा अग्नि में प्राणोत्सर्ज कर दिए थे उन्होंने। तब उनकी मृतदेह को कंधे पर लिए देवादिदेव महादेव उन्मत्त भाव से नृत्य करने लगे। उनके इस तांडव से प्रलय की सी स्थिति उत्पन्न हो गई। समूची सृष्टि में हाहाकार मच गया। देव, गंधर्व, मनुष्य एवं प्राणी मात्र तक आत्मा अनहोनी की परिकल्पना से कांप उठी। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु उन्मत्त शिव के पीछे हो लिए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से सती के शव को काट काट कर गिराने लगे। सती के शरीर के कटे हुए अंग जहाँ जहाँ गिरे, वे सभी स्थल शक्तिपीठ हो गए। सभी शक्तिपीठों में स्वयं महादेव भगवान भैरव के रूप में विद्यमान हुए। कामाख्या रूप क्षेत्र में सती के शव की महामुद्रा कटकर गिरी। अतः कामाख्या महाशक्तिपीठ की उत्पत्ति समस्त शक्तिपीठों में कामाख्या धाम सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ माना जाता है। तांत्रिक मांत्रिक इसे अपनी साधना स्थली बनाए हुए हैं और उनकी अवधारणा है कि यह महापीठ तंत्र के लिए महातीर्थ है। कालिका पुराण में कामाख्या एवं कामरूप क्षेत्र की विस्तृत विवरण किया गया है। भगवती कामाख्या नील पर्वत वासिनी है। महामुद्रा अर्थात योनि मंडल गिरने से के कारण यहाँ स्थान तीर्थों में चूड़ामणि माना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित यह स्थान महायोग स्थल के रूप में समूचे जगत में सुविख्यात है। इस तीर्थ की महिमा जो है वो कुब्जिका पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह माँ यहाँ सदैव विराजमान रहती हैं। इसी पर्वत पर सती की योनि मंडल गिरकर नील वर्ण हुआ था, इसलिए यह पर्वत नीलांचल के नाम से जाना जाता है। कलिका पुराण में उल्लेख है कि सती की योनि मंडल नीलांचल के ऊपर गिरकर पत्थर बन गया। उसी परस्मय योनि में कामाख्या जो देवी नित्य निवास करती है। यहाँ यानी कि कामाख्या में आकर उनके जो भक्त, श्रद्धालु, साधक या योगी शिला को स्पर्श करते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि माँ का स्पर्श पाने वाले लोग अमरतत्व को प्राप्त कर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और उन्हें अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। ईशा की 16वीं शताब्दी के प्रथम मास में कामरूप प्रदेश के राजा में जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के कोचराज विश्व सिंह विजयश्री प्राप्त करने के समस्त कामरूप के एक छत्र राजाधिपति हुए। इस बारे में एक दंत कथा का उल्लेख मिलता है कि कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा था तब विश्व सिंह अपने सैनिकों से बिछड़ गए। वे अपने एक भाई के साथ बिछड़े सैनिक की तलाश इधर उधर भटकने लगे और भटकते हुए नीलांचल पर्वत पर जा पहुँचे। थकान से उनका बुरा हाल था, सो भाई के साथ शिखर पर अवस्थित एक वट वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए उन्होंने सोचा। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। वहाँ कोई बस्ती भी नहीं थी। इधर उधर देखकर पानी की खोज कर रहे थे कि उन्हें वहाँ एक वृद्धा दिखाई दी। उन्होंने उससे पूछा कि मीठे पानी का एक झरना दिखाया। तो दोनों भाइयों ने झरने को
जो झरने का पानी था उसको पिया। तो वृद्धा स्त्री ने उन्हें बातों बातों में बताया कि वट वृक्ष के नीचे जो मिट्टी का टीला है वहाँ कभी भी मातृ स्थल था और आज भी कोच जाति के लोग उस स्थल की पूजा करते हैं। कहते हैं कि उस स्थल में जिस इष्ट का स्थान था वे आज भी जागृत है और जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। वृद्धा स्त्री इतना कहकर विलुप्त हो गई। विश्व सिंह उस स्थल पर आकर इष्ट का स्मरण किया और अपने बिछड़े सैनिकों से मिलने की कामना की। कहते हैं कि कुछ ही पलों में उनके सैनिक वहां आ गए। तब उन्होंने मन्नत मांगी कि यदि मेरे राज्य में कोई उपद्रव नहीं हुआ तो मैं यहाँ स्वर्ण का मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। योनि तंत्र में विश्व सिंह को महादेव के पुत्र के रूप में जो है उल्लेखित किया गया है। आज भी विश्व सिंह के वंशज कूच बिहार में रहते हैं। कहते हैं कि राजा विश्व सिंह के राज्य में शांति की स्थापना की कामना भी शीघ्र ही पूर्ण हुई। तो उन्होंने उस परम पुनीत स्थल पर माँ का मंदिर निर्मित करवाया। उसी दौरान खुदाई के समय माँ की महामुद्रा प्राप्त हुई। तब राजा विश्व सिंह ने महामुद्रा की प्रतिमा के बारे में पंडितों को से जो विचार विमर्श किया और निश्चित हुआ कि वह स्थल कामाख्या पीठ है, वहाँ प्रतिमा माँ कामाख्या की है। मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। दिन में जितना निर्माण होता था रात में ढह जाता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तो राजा विश्व सिंह अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने माँ से कामाख्या की आराधना करके वह जानने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ ने स्वयं प्रकट होकर राजा को बताया कि तुमने स्वर्ण मंदिर बनाने का निश्चय किया था और अब ईंट गारे से मंदिर बना रहे हो। तब राजा ने अपनी आर्थिक विपन्नता को स्पष्ट किया और प्रार्थना की कि हे माँ, कोई उपाय बताएं कि जिससे मंदिर बन सके। तब परम उदार माँ ने सुझाव दिया कि प्रत्येक ईंट के साथ रत्ती भर स्वर्ण रखकर मंदिर का निर्माण करवाओ, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। राजा ने ऐसा ही किया और मंदिर पूर्ण हो गया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के शाप से लोप हुई माँ पुनः प्रकट हुई। राजा विश्व सिंह की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब सुलेमान के सेना नायक काला पहाड़ के कामरूप पर आक्रमण किया और मंदिर को तहस नहस कर डाला। तब राजा विश्व सिंह के सुपुत्र नृपी नारायण ने यानी कि नामांतर जो मलदेव अपने अनुज शुक्ल ध्वज यानी कि चिला राय के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिर में पूजा पाठ के लिए जो था वो केंदु कलाई नामक एक साधक ब्राह्मण की नियुक्ति कर दी गई। जनश्रुति है कि जब साधक ब्राह्मण घंटा बजाकर माँ की आरती करता था तो वहाँ स्वयं प्रकट होकर भाव प्रसन्न होकर वाद्य के ताल पर नृत्य करती थी। इसी तरह यह बात नृपी नारायण को जब पता चल गई तब वो राजा ने केंदु कलाई को पर जोर डाला कि उन्हें देवी के साक्षात दर्शन करवाएं। साधक ब्राह्मण ने राजा को अवगत कराया कि संध्याकालीन आरती के समय पर धारे और मंदिर की खिड़की से माँ का नृत्य मुद्रा को देखें। राजा ने ऐसे ही किया। माँ से बात तो छिपी नहीं रही। वह पहले ही केंदु कलाई पर क्रोधित हुई और शिर छेद कर दिया। फिर राजा को श्राप दिया कि उसके राजवंश में कोई भी व्यक्ति कामाख्या धाम या नीलांचल पर्वत की ओर निहारने का उपक्रम करेगा तो सिर कट जाएगा। आज भी कोच राजवंशी कोई भी व्यक्ति इस परिक्षेत्र में नहीं आता है। माँ के शाप के बाद कोच वंशीय जो राजघराना कामाख्या के प्रति उदासीन हो गया था। कालांतर में कामरूप क्षेत्र में अहोम राजाओं के अधिकार में आ गया। तब राजा ने नदिया शांतिपुर में एक शाक्त साधक को बुलाकर राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। राजगुरु ने ही माँ कामाख्या की सेवा टहल की और कामाख्या धाम में रहने लगे। आज ही उन्हीं के वंशज इस मंदिर के पुजारी हैं। उन्हें होम राजाओं की गोस्वाई की संज्ञा दी जाती है। शक्ति मंत्र में दीक्षित अहोम राजघराने में
के राजा शिव सिंह ने काफ़ी भूमिका कामाख्या मंदिर को प्रदान की थी। नीलांचल पर्वत पर अवस्थित कामाख्या धाम तक जाने के लिए असम के गुवाहाटी स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। वैसे तो एक मार्ग दूसरा जो अमीन गांव से पांडु तक का है। इस मार्ग को ब्रह्मपुत्र की नदी पर पुल बनाकर तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु बनाया गया है। गुवाहाटी में हवाई अड्डा और अब पहले जैसी कोई कठिनाई नहीं है। राजा सुविधा जो भी है वो रास्ता बहुत ही सुविधाजनक है। सीढ़ियों वाला रास्ता भी निरापद है। कामाख्या मंदिर के पूर्व द्वार के निकट कलिंग नामक स्थान से एक पक्की सड़क भी तीर्थयात्रियों की ओर निर्मित की गई है। मंदिर के चारों तरफ का वातावरण परम रमणीय है। पूरब की ओर से जो मार्ग आता है उसे सिद्ध गणेश यानी कि गणेश एवं अग्नि वेताल दो जो द्वारपालों की मूर्तियां हैं। कामाख्या मंदिर के समीप प्रवेश के दाहिनी ओर सौभाग्य कुंड है। यात्री मां के दर्शन से पूर्व इस सौभाग्य कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि देवराज इंद्र ने इसका निर्माण करवाया था और तीर्थयात्री स्नान के पश्चात तर्पण या श्राद्ध की क्रिया भी संपादित कर कुंड की परिक्रमा करते हैं। प्राय या मुंडन संस्कार भी होता है। माँ कामाख्या का मंदिर विशाल और गुंबदनुमा बना हुआ है। मंदिर के अंदर 12 बड़े बड़े स्तंभों में मध्य में देवी चंचला की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को हरि गौरी की संज्ञा प्राप्त है। यात्रीगण माँ के दर्शन भी करते हैं। इस परम धाम में शक्ति स्वरूपा माँ की प्रतिमा एक विशेष सिंहासन पर आरूढ़ हुई निर्मित है। यह प्रतिमा अष्टधातु की है और माँ की प्रतिमा के उत्तर में वृषवाहन पंचवक्र एवं 10 भुजा वाले कामेश्वर महादेव की प्रतिमा है। दक्षिण में षडानन द्वादश और विशिष्ट अष्टादश लोचना और सिंहवाहिनी महामाया आदि शक्ति कामेश्वरी देवी की मूर्ति है। इन्हीं के साथ ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की प्रतिमाएं भी हैं। मंदिर की दीवारों पर मंगल चंडी और वटुक भैरव अन्नपूर्णा मनसा देवी एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। माँ के दर्शन के उपरांत इनके दर्शन का विधान है। नीलांचल पर्वत पर एक महाविद्या मंदिर भी है और अवस्थित है। इसमें कलिका, तारा, भुवनेश्वरी, षोडशी, भैरवी, छिन्नमस्तिका और मातंगी, कमला, बगला, धूमावती आदि 10 महाविद्याएं हैं। गुफा में माँ महामुद्रा में है। प्राय कामाख्या मंदिर में माँ अंचला का दर्शन, पूजन एवं नमन कर श्रद्धालु गुफा में जाते हैं। ऐसा समझा जाता है कि गुफा में माँ की महामुद्रा का दर्शन करने से इस प्रकार के पाप और ताप मिट जाते हैं। यह भी मान्यता है कि माँ की जो महामुद्रा के ऊपर पाताल से जो जल निरंतर निकलता रहता है, वह जल पान करने से महामुद्रा की शिला का स्पर्श करके देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही सारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। माँ कामाख्या देवी योनिमंडल 4 वर्ग मीटर क्षेत्र में है। शिलापीठ के ऊपर पाताल के निरंतर अबाध गति से जल प्रवाहित होता रहता है। इस योनिमंडल का क्षेत्रफल का 1 हाथ लंबा और 12 फीट चौड़ा है। इस स्थान पर रक्त वृक्ष सदैव दृष्टिगोचर होता है। इसी के समीप एक विशाल शिवलिंग की अवस्थित है। महामुद्रा अर्थात मात्र अंग होने के कारण इसका आधा भाग स्वर्ण के दीप से आवृत रहता है। साथ ही टोप को भी वस्त्र एवं पुष्पमाला आदि से आवृत रखा जाता है। यह मात्र अंग महामुद्रा गिरने के कारण इस महातीर्थ को महाक्षेत्र भी कहा जाता है। शक्ति साधक इस स्थान को तांत्रिक क्रिया पद्धति का प्रधान क्षेत्र समझकर यहाँ आते हैं और महामुद्रा का नित्य दर्शन, नमन और उपासना साधना करते हैं। कहा जाता है कि माँ कामाख्या रजस्वला होती हैं। वैसे भी प्रायः प्रतिवर्ष आषाढ़ कृष्ण पक्ष की दशमी से त्रयोदशी की तिथि तक अम्बुवाची योग पड़ता है। कहा जाता है कि इस काल में पृथ्वी रजस्वला रहती है, वे कृषि कर्म बंद हो जाता है। इसी काल अवधि में 3 दिनों तक मंदिर भी बंद रखा जाता है।
और माँ का दर्शन वर्जित रहता है। आम्बुवाची के समय माँ रजस्वला अवस्था में रहती हैं और इसे प्रत्यक्ष देखा भी गया है। ऐसा कहा भी जाता है कि माँ के रजस्वला होने पर पुजारी लोग श्वेत वस्त्र माँ की महामुद्रा पर रख देते हैं, जो रक्त वर्ण का होता है। यह क्रिया आम्बुवाची योग काल में की जाती है। इस वस्त्र को बाद में महाप्रसाद के रूप में भक्तों में एवं श्रद्धालुओं को वितरित किया जाता है। लोग इस महाप्रसाद के टुकड़े को अपने घर के पूजा कक्ष में तिजोरियों में रखकर पूजन करते हैं, जिससे श्री विद्धि होती है। प्रायः तांत्रिक लोग इस महाप्रसाद को बहुत महत्व देते हैं। उनका विश्वास है कि इससे तंत्र साधना में शीघ्र सफलता होती है। कामरूप तथा कामाख्या पर्वत के चारों ओर अनेक तीर्थ स्थान हैं। कामाख्या देवी मंदिर के 5 कोस क्षेत्र में जो तीर्थ स्थल हैं, वे सभी कामाख्या पीठ के अभिभूत तीर्थ के नाम से पुराणों में वर्णित हैं। कामाख्या पर्वत के बारे में उल्लेख है कि पहले यह पर्वत 100 योजन ऊंचा था, परंतु जब सती का महामुद्रा अंग यहाँ गिरा तो पर्वत डगमगाने लगा। तब यह पाताल में प्रविष्ट होने लगा तो ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश ने इसे रोकने के बहुत प्रयत्न किया, फिर भी पर्वत पातालगामी होता चला गया। उस अवस्था में माँ महामाया ने अपनी शक्ति द्वारा उसे धारण किया। पर्वत शायद आज लिए इसीलिए अब सबसे पहले ऊंचा नहीं है, सबसे जैसे पहला ऊंचा होता था वैसा नहीं है। भगवान शंकर की क्रोधाग्नि में कामदेव यही भस्मीभूत हुए थे और उन्हीं देवादिदेव की कृपा से रतिपति कामदेव को पुनः अपना स्वरूप भी मिला था। इसलिए इस क्षेत्र को कामरूप के नाम से भी जाना जाता है। कामरूप देवी का क्षेत्र है, इसके समान कोई भी क्षेत्र नहीं। देवी अन्य जगहों में दुर्लभ है, परंतु कामाख्या के घर घर में उनका निवास है। कामाख्या मंदिर में कुमारी पूजा का अति महत्व है। श्रद्धालु भक्त, साधक, योगी, तांत्रिक सभी राज जो हैं वो कुमारी पूजा की प्रक्रिया संपादित करते हैं। माँ के सच्चे दरबार में भक्ति भाव से पूजन करने से पुत्र, धन, विद्या, भूमि आदि नाना प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। इस धाम में माया महामाया कुमारी के रूप में विद्यमान है। सभी कृत्यों में कुमारी पूजा को यहाँ पे श्रेष्ठता मिलती है। इसके बारे में कहा गया है कि कुमारी सर्व विद्या स्वरूपा है, इसलिए संदेह नहीं कि एक कुमारी पूजन करने से संपूर्ण देवी देवताओं की पूजन का फल प्राप्त होता है। माँ महामाया से याचक जैसी याचना करते हैं, उसी के अनुरूप माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। माँ के सच्चे दरबार में आज कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। माँ ने प्रसन्न होकर अपने भक्तों में श्रद्धालुओं को यह सब दिया है जिसकी वे परिकल्पना तक नहीं कर सकते थे। तंत्र मंत्र की अधिष्ठात्री माँ कामाख्या आज भी लोगों के मन में त्रास से युक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में पूजी जाती है। भगवान शिव ने पार्वती को कामाख्या के मंत्र के बारे में बताया था कि हे प्रिय, जिस मंत्र के प्रसाद से त्रिदेव अपनी कामना पूर्ण करते हैं, गंधर्व, किन्नर और विद्याधर तथा योगिनी, डाकिनी, भैरवी, नायिका आदि विद्याएं जिसके प्रसाद से आकर अपने विश्व को पूर्ण करती हैं, उन कामाख्या देवी के मंत्र को पाकर स्वर्ग, मृत्यु लोक एवं पाताल में जो जो सिद्ध साधक हैं वे श्रेष्ठ योग्यता को प्राप्त करते हैं। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करती हूँ और क्षमा करती हूँ कि मैं आपको ये महामंत्र ऐसे ऑनलाइन नहीं बता सकती हूँ। तो यह मंत्र जो है वह प्रणव लगाने से यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्रदान करने वाली देवी के मंत्र सदृश हो जाता है। इसके स्मरण मात्र से दैहिक, देविक और भौतिक ताप विनष्ट हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य को करोड़ों गौओं के दान से जो फल प्राप्त होता है वह माँ कामाख्या के दर्शन मात्र से पूरा हो जाता है। शायद इसलिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु इस वर्ष माँ का जो दर्शन हेतु अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु कामाख्या जो धाम में आते हैं। और तांत्रिकों के लिए ये तो स्थल स्वर्ग के समान है। यहाँ आकर वे तंत्र मंत्र की कठिन से कठिन साधना को भी सरलता से पूर्ण कर लेते हैं।
हर हर महादेव, जय माँ। माँ कामाख्या सबके मनोरथों को पूर्ण करें, सबकी रक्षा करें। हर हर महादेव, जय माँ।